पहला क्वेश्चन है, विभव का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है? तो 0। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती। सी धारिता वाले संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उसमें संचित ऊर्जा होती है, तो 1/2 Q²/C। दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है, तो आवेश। एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है C = 4πε0 × R। बी नंबर ऑप्शन। धारा घनत्व का मात्रक होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, तो अतिचालक पदार्थ की चालकता कहाँ गया? अनंत होती है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। इस वीडियो में दिखाए गए बहुत सारे प्रश्न आपको तिमाही परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अच्छे अंक पाने के लिए देखते रहिए मोमेंटम क्लासेस अनूपपुर। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से ढूंढिए, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, टेस्ला किसका मात्रक है, विद्युत परिपथ में अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, और ये जो खाली स्थान है इस खाली स्थान का मात्रक आंसर जो है इसी में नीचे दिया हुआ है। पांचवा आंसर नहीं दिख रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? चौक कुंडली में बहने वाली धारा को खाली स्थान धारा कहते हैं। तो चौक कुंडली में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। बाकी के आंसर नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? 0 होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, जो सीधा सीधा चलता है। ठीक। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक। ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, जिनके उत्तर भी उसी के नीचे दिए गए हैं। इनको आप पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है या कैसे रूपांतरित किया जाता है? तो यदि धारा मापी को श्रेणी क्रम में, धारा मापी के साथ यदि हम श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो वह धारा मापी वोल्ट मीटर बन जाता है। और यदि उसी धारा मापी के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का एक तार, जिसको हम शंट कहते हैं, अगर उसको जोड़ दिया जाए, अर्थात कम प्रतिरोध का एक तार जिसे शंट कहते हैं, शंट जोड़ने पर धारा मापी क्या बन जाता है? अमीटर बन जाता है। यहाँ पर भी एक शब्द में उत्तर दिया गया है या एक वाक्य में उत्तर दिया गया है। प्रतिबाधा का विमीय सूत्र है। चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? तो जो लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? तो भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाते हैं, अर्थात परत बाई परत बनाते हैं, परतदार बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। आगे 3 नंबर और 4 नंबर लायक कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाएं। ये प्रश्न आपको आपके परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, और देखते रहिए मोमेंटम क्लासेस अनूपपुर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने ही भी दोस्तों से और भी पढ़ने वाले बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को पाने के लिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है,
चैनल को देखते रहिए। चैनल मोमेंटम क्लासेस अनूपपुर। धन्यवाद।